तो बच्चों देखो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहली वाली रेट मीजर वाली एक्सरसाइज पूरी कर ली, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। तो अब हमको पढ़ना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए देखा जाए। इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा भी इसी से रिलेटेड है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन तो आता ही आता है। क्या मतलब है, आप मुझे ये बताओ, इन दोनों में कौन सा फंक्शन, ये x है ये fx है, इसको भी fx कर लो। कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है इनमें से और कौन सा डिक्रीजिंग है? इनमें से कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है? कौन सा वाला? ये वाला और ये डिक्रीजिंग। ये सबको समझ आ रहा है कैसे? देखो x, अगर आगे इधर से इधर ही तो चलते हैं x में, अगर मैं x में इधर से इधर चल रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है। अगर मैं इधर से इधर जाऊँ ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? नीचे आ रहा है, ये डिक्रीजिंग है। बात समझ में आई आपको? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फ़र्क समझ में आया? ठीक है। बाकी हम ऐसे भी देख सकते हैं, एक्स वाई वाई को fx भी कह सकते हैं हम, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10 20 30 50 100 90 80 70। यहाँ पर दो फंक्शन है, y को चलो आप fx ही कर लो, एक ये fx फंक्शन है एक ये फंक्शन है fx। दोनों फंक्शंस में से कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है? ये वाला ये वाला? साफ साफ पता चल रहा है? ये वाला इंक्रीजिंग है, x के बढ़ने पर fx भी बढ़ रहा है, यहाँ x के बढ़ने पर fx घट रहा है। ये वाली लाइट ऑफ है, वही मैं कहूँ अंधेरा सा कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, fx बढ़ रहा है इसमें घट रहा है, ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग, मान रहे हो इस बात को? चलो ग्राफिकली देखें तो इसका ग्राफ कुछ यूं करके होगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसका ग्राफ कुछ घट रहा है ना, ये घट रहा है तो यूं करके कह लो या फिर यूं कह लो, सही बात है? हाँ या ना? ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट तो है नहीं, थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। पहले जो थी वो एक स्ट्रेट लाइन सी बन रही थी, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कम ज़्यादा है। अब देख पा रहे होगे, इसको आप 85 कर दो। अब ये मतलब जो चेंज हो रहा है रेट है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, एक जैसा नहीं है, कम ज़्यादा है, इसीलिए यूं करके थोड़ा टेढ़ा ग्राफ बनेगा। ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, इसको जान दो। फिलहाल ये है कि ये इंक्रीजिंग है, ये भी आपको दिख रहा है इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये भी आपको दिख रहा है डिक्रीजिंग है। बोलो हाँ, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो अब देखो दो तरीके हैं किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करने के। यहाँ तो हम ग्राफ बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, वहाँ तो वो फंक्शन दे देगा हमको, वो कहेगा f(x) बराबर x²। बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो आप कैसे बताओगे भाई? हैं, कैसा है? इंक्रीजिंग है, पक्की बात है, देख लो। हाँ, जीरो से आगे इंक्रीजिंग है, जीरो से पहले डिक्रीजिंग है। दो चीज़ें, या तो उसका ग्राफ पता चल जाए आपको, या फिर अभी जो तरीका बताऊंगा उससे पता करोगे। यूं होता है x² का ग्राफ, यहाँ तक डिक्रीजिंग है, यहाँ से आगे इंक्रीजिंग है, ठीक है। वो देखेंगे कैसे, टेंशन की बात नहीं है। तो दो तरीके हैं, पहला वाला तरीका
तो यूज़ नहीं करेंगे, हम दूसरा वाला करेंगे। पहला तरीका ये कहता है अगर x1 बड़ा है x2 से, अगर x1 बड़ा है x2 से इम्प्लाइज दैट fx1 बड़ा है fx2 से, तो फंक्शन है आपका इंक्रीजिंग, INC फंक्शन है आपका INC, INC मतलब इंक्रीजिंग। समझ पा रहे हो क्या कहा मैंने? दूसरा नहीं मतलब इसी में है दूसरा, x1 बड़ा है x2 से लेकिन fx1 छोटा है fx2 से, तो फंक्शन है डिक्रीजिंग। देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। x1 अगर x2 से बड़ा है, x अगर ये चीज़ इससे बड़ी है, ये 3 बड़ा है 1 से, तो अगर फंक्शन भी ये वाली चीज़ भी इससे बड़ी है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसके बढ़ने से अगर ये भी बढ़ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन ये तो 1 से 3 हुआ, लेकिन ये 100 से 85 हो गया, इसका मतलब घट रहा है। x1 तो x2 से बड़ा है, ये x1 ये x2, x1 तो x2 से बड़ा है लेकिन fx1 fx2 से छोटा है। अगर ऐसा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है, तो डिक्रीजिंग वाला तो वैसे इसमें लिखेंगे, डिक्रीजिंग वाला इसमें लिखो, x1 बड़ा है x2 से लेकिन fx1 छोटा है fx2 से, तो फंक्शन है आपका डिक्रीजिंग। सही बात है? ठीक है कि नहीं? ये वाला मेथड पता होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो यूज़ होगा, जो अब मैं बता रहा हूँ वो वाला यूज़ होगा। तो ध्यान से देखेंगे हम अगले वाले को। अगला क्या कहता है, देखो अगर मैं ये जो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, अगर मैं यहाँ पर इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, क्या ड्रॉ कर दूँ? लाल से खींचता हूँ, तो मैंने आपको एक बात तो बता दी थी, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट बताया था। यहाँ पर भी किसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, x y, fx कह सकते हैं, ये भी x है, ये fx या फिर y। तो ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक बात बताई थी, डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मान रहे हो इस बात को? ठीक है, तो dy ओवर dx क्या बताता है आपको? dy ओवर dx क्या चीज़ बताता है? कि x के बढ़ने पे y घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर x के बढ़ने पर y बढ़ रहा है तो ये कैसा आएगा? हाँ, पॉजिटिव आएगा। x के बढ़ने पर y बढ़ रहा है तो ये चीज़ पॉजिटिव आएगी। ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं काफ़ी। ठीक है, ठीक है। तो और ये एक्चुअल में क्या होता है, दूसरे शब्दों में समझे तो ये एक्चुअल में स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब टेन थीटा, फॉर्मूला था क्लास 11th में। ये थीटा है, मान लो इस टेंजेंट क्या कौन सा एंगल बना रही है? थीटा। तो ये क्या है एक्चुअली? टेन थीटा हो जाएगा। ये वाली चीज़ भी थीटा होगी, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा? dy ओवर dx, dy ओवर dx स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब टेन थीटा। बात मान रहे हो इतनी? ध्यान है आपको ये बात? इसको मैंने dy ओवर dx को बताया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताया तो इसको मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ, क्लास 11th में था ये। अब अगर ये एंगल छोटा है 90 से, दिख रहा है छोटा है, अगर टेंजेंट, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो कुछ टेंजेंट यूँ करके ड्रॉ होगी, टेंजेंट यूँ करके ड्रॉ होगी। टेंजेंट अगर यूँ करके ड्रॉ हो रही है तो जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ वो 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा। अगर एंगल 90 से छोटा है तो टेन थीटा की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। अगर एंगल 90 से बड़ा है, टेन 120 कितना आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया 120, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है? नेगेटिव। तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ यूं करके तो टेंजेंट जो होगी वो कुछ ऐसा 90 से बड़ा एंगल बनाएगी, 90 से बड़ा एंगल बनाएगी तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव। दो तरीके से समझ सकते हो, एक तो मैंने टेंजेंट के रेफरेंस में भी बता दिया, और बाकी ये चीज़ आपको पहले से भी पता है कि अगर x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है तो ये चीज़ पॉजिटिव आएगी, x के बढ़ने पे y घट रहा है तो ये चीज़ नेगेटिव आएगी। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन निकाल लो, और अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। सीधी सीधी बात है। समझ पाए मेरी बात को?
डिफरेंशिएट निकाल लो, डिफरेंशिएशन कर लो। जैसे मैंने अभी दिया था आपको थोड़ी देर पहले, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, 2x। इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है डी वाई ओवर डी एक्स की, नहीं पता, x पे डिपेंड कर रही है। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो ये भी पॉजिटिव आएगा, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और x की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। यही बात मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले। क्या बताई थी मैंने, कि 0 से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग होता है और 0 के बाद फंक्शन इंक्रीज। x की वैल्यू 0 से बड़ी, फंक्शन इंक्रीजिंग, x की वैल्यू 0 छोटी, फंक्शन डिक्रीजिंग। आपको ध्यान है ये बात, हल्का हल्का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। बाकी जितना समझ आ गया ठीक है, नहीं तो अब क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप ये चीज़ फट से बना लो। देखो पहला एक्सरसाइज जो है आपकी 1.2, उसका जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी आसान है। कह रहा है f(x) बराबर 3x + 17। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं। हाँ, तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा f(x) 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, f(x) बड़ा है 0 से ऑलवेज, 0, 17 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का तो 0 होता है डिफरेंशिएशन, 3 रह गया, x का 1, ठीक है। तो f(x) हमेशा 0 से बड़ा है कि नहीं, f(x) 3 है ना, 3 आया, हमेशा 0 से बड़ा होगा हमेशा, तो क्या होगा, हैंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है e⁻²x, f(x) बराबर e⁻²x। इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f(x) क्या आएगा इसका, e⁻²x, फिर 2x का भी होगा, 2x का क्या आएगा 2, तो क्या आया, ये डिफरेंशिएट हो गया 2 e⁻²x। क्या ये नेगेटिव हो सकता है कभी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। आप सोच रहे होगे कि e⁻²x है, e⁻², मैं कह रहा हूँ माइनस का 10 रख लो, आपको लग रहा होगा जब x माइनस का होगा तो नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, e⁻, कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी कि नहीं, माइनस का 20। लेकिन माइनस पावर का क्या मतलब होता है, नीचे आके प्लस हो जाएगी पावर। माइनस पावर का मतलब क्या होता है, नीचे आके प्लस हो जाएगी। e⁻20 मतलब बहुत बड़ा नंबर हो गया ये, तो 1/e⁻20 चाहे कितना ही बड़ा नंबर सही रहेगा तो पॉजिटिव ही। मतलब पावर में अगर नेगेटिव आप ला पा रहे हो, पावर में नेगेटिव आ रहा है, वो नंबर को नेगेटिव नहीं करेगा, केवल नंबर को छोटा करेगा। कहने का मतलब ये है कि 5 की पावर 1000 और 5 की पावर -1000, दोनों में किस चीज़ का फ़र्क है, दोनों में किस चीज़ का फ़र्क है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये फ़र्क नहीं है। पॉजिटिव तो दोनों ही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत छोटा नंबर है, इस चीज़ का फ़र्क है। पॉजिटिव तो दोनों है, ये तो पॉजिटिव है, बहुत बड़ा नंबर है, 5 की पावर 1000 बहुत बड़ा नंबर हो गया। इसको लिखा जाएगा पावर नेगेटिव, मतलब नीचे ले आओ, 1/5 की पावर 1000, 5 की पावर 1000 बहुत बड़ा नंबर हो गया, 1/, बहुत बड़ा नंबर, 1/1000, 1/, कोई बड़ा नंबर लिख दोगे तो ये पॉइंट में प्लस में आएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा, बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। तो इन दोनों में सिर्फ इतने का फर्क है, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत छोटा नंबर है, नीचे आगे पावर पॉजिटिव ही हो जानी है। हाँ, हाँ माइनस आ जाता है डिफरेंशिएशन की वजह से। हाँ, डिफरेंशिएशन से आया ना माइनस, वो नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम, तो डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं कर रहे, हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि नॉर्मली ई की पावर अगर माइनस भी करोगे आप तो वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं, ये जो आया f(x) ई की पावर, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जीरो भी नहीं हो सकता, ऑलवेज। ये जो निकल के आया ये हमेशा 0 से बड़ा है, ये मतलब f(x) 0 से हमेशा बड़ा है, तो फंक्शन कैसा है, यही वाली लाइन यहाँ चिपका देंगे, ठीक है। हिंदी में अतः f(x) एक वर्धमान फलन है,
हिंदी में बोलते हैं इसको वर्धमान, इसको हासमान, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी काफ़ी आसान है, इसको देखते हैं हम जल्दी से। एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है हमको इसमें, साइन एक्स। हमें दिखाना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है और π/2 से π में डिक्रीजिंग है। डिफरेंशिएट तो कर ही देंगे। कौन बताएगा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? हाँ, कौन बताएगा? dy/dx बताएगा, डिफरेंशिएशन बताएगा, एफ डैश एक्स बताएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स क्या आया, cos x। हमें ये देखना है कि ये एफ डैश एक्स मतलब cos x कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो हमको एक बात पता है कि एफ डैश एक्स, ये तो डिफरेंशिएशन आ गया। हमें एक बात पता है, एफ डैश एक्स मतलब cos x बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के, बराबर भी हटा दो, बड़ा होता है 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2। 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, cos भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एफ डैश एक्स बराबर cos x छोटा होगा 0 से, छोटा होगा 0 से मतलब नेगेटिव होगा, कब? फॉर x बिलोंग्स टू π/2 से लेके पाई। क्या आपको बात समझ आई? हाँ, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट है ये, सेकंड π/2 से पाई, सेकंड में तो cos नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं पहले वाले पॉइंट में, हैंस, हाँ और क्या, हैंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से π/2। और यहाँ पे क्या लिखोगे, हैंस एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन π/2 से लेके पाई। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अगर इसमें इंक्रीजिंग है इसमें डिक्रीजिंग है तो होगा क्या, एफ डैश एक्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हुआ किसमें, 0 से पाई में। डायरेक्टली लिख दो हैंस, या फिर लिख दो बिकॉज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2 एंड डिक्रीजिंग इन π/2 से लेके पाई, हैंस इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। सही है, समझ में आ गया आपको? देखो ध्यान से, कुछ डाउट है तो पूछो। अब बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो ध्यान से देखेंगे इसको। अगर ये क्वेश्चन हो जाता है तो 12-13 तक ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज ही हो जाएगी, लेकिन 12 तक तो क्वेश्चन करके ला ही सकते हो आप आराम से, ठीक है। करना क्या है क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब ये जो फंक्शन है ये कहीं कहीं पे तो इंक्रीज करेगा, कहीं डिक्रीज करेगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्या करता है, 0 तक तो डिक्रीज कर रहा है, 0 के बाद इंक्रीज करता है। ये क्यूबिक फंक्शन है, ये यूं करके जाएगा, यूं। अभी देखते हैं कैसे, यूं करके घूमेगा ये। तो आपको देख पा रहे होगे यहाँ तक फंक्शन कैसा है, यहाँ तक लाल लाइन तक इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। और लाल लाइन के बाद कहाँ तक, यहाँ तक, थोड़ा पीछे, यहाँ तक क्या कर रहा है, डिक्रीज। यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है और फिर बढ़ रहा है। तो यही हमें पता करना है, एक्स की वैल्यू पता करनी है, कहाँ से कहाँ तक ये इंक्रीज कर रहा है, फिर कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यही हमें इंटरवल पता करना है, अंतराल पता करना है कि कहाँ पर भाई क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। कैसे पता करेंगे, काफ़ी आसान है। अच्छा, इसको करने से पहले एक छोटी सी बात और समझनी पड़ेगी आपको। छोटी सी बात क्या समझनी पड़ेगी, अब तक तो जो क्वेश्चन आए हमने उसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखा, काम चल गया, ठीक है, या तो पॉजिटिव था या नेगेटिव था वो, तो हमने बता दिया इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अभी बीच में से ही टूट जाएगा फंक्शन, जैसे भी बता रहा था, पीछे हो सकता है इंक्रीजिंग हो, उसके बाद डिक्रीजिंग हो, ऐसा कुछ होगा।
तो अब मुझे एक बात बताओ, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो कोई फंक्शन है, यूं करके जा रहा है, मैंने बताया यहां से पहले, लाल सी कर दे रहा हूं, इस पॉइंट से पहले तक फंक्शन कैसा है, और ये x का ये वाला जो पॉइंट है, इसके बाद इन दोनों के बीच में x की मान लो वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मान लो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 6 मान लो, यहाँ पर x की वैल्यू 6 है। तो इनफाइनाइट से पीछे तक आ रहा होगा, ये इनफाइनाइट से 2 तक ये इंक्रीजिंग है, 2 से लेके 6 तक, 2 से लेके 6 तक डिक्रीजिंग है, और 6 से आगे फिर इंक्रीजिंग है। यही तो कहानी है। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट कैसे पता चलें, ये वाली जो पॉइंट है ना x2 और ये 6, जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, ये वाले पॉइंट कैसे पता चले हमें, ये पॉइंट कैसे पता चलेंगे। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर इसी पॉइंट पर जब ये यू टर्न ले रहा है, जब ये ग्राफ यू टर्न ले रहा है, वहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, वहाँ पर अगर मैं क्या कर दूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, तो इसका स्लोप कैसा होगा, वैल्यू कैसी आएगी इसकी, हाँ 0 आएगी। जब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो इसका जो एंगल है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना है, 0। भाई अगर ये है, कितना एंगल है बीच का, होगा कुछ 20 30 40 50। अब 2 लाइन यूं है तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0। काट ही नहीं रही, तो ये मान लो कि ये लाइन एक दूसरे के ऊपर है, 0 एंगल बना रही हैं। पैरेलल लाइन को ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहानी है, यहाँ पर ये कहानी है कि ये जो टेंजेंट है इसका जो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सेम यहाँ पर जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के कैसी है, पैरेलल, समांतर, तो इसका भी स्लोप कैसा होगा यहाँ पर, 0। मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। यहाँ पर भी एफ डैश एक्स कैसा होगा, 0, और यहाँ पर भी एफ डैश एक्स कैसा होगा, 0। अगर ये टेंजेंट वाला खेल समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर कम भी समझ आया है टेंजेंट वाला खेल तो और आप नॉर्मली समझ सकते हो इसको। नॉर्मल कैसे समझ सकते हो, आप मुझे ये बताओ, जब ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तब डिफरेंशिएशन की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। यहाँ पर डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, यहाँ पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव। जब पॉजिटिव से नेगेटिव अगर कोई चीज़ हो रही है बीच में 0 तो होगी, पहले होगी क्या नहीं, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0। अब ये घट रहा है तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू कैसी, नेगेटिव। यहाँ पर बढ़ रहा है तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू कैसी, तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है बीच में 0 तो होगा। तो हमें वो वाले पॉइंट पता करने हैं जहाँ डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, 0। तो 0 से हमें ये पता चल जाएगा कि वहाँ पर फंक्शन टूट रहा है, वहाँ से इंक्रीज डिक्रीजिंग ब्रेक होगा। तो हम देखते हैं क्या, पहले हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा 3 आगे आ जाएगा 6x² प्लस 2 आगे आएगा 6x प्लस 36। क्या माइनस है, माइनस है क्या सवाल में, माइनस लगा लो कोई बात नहीं। 7 का तो 0 कांस्टेंट है, उसका तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब आगे क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन को 0 रख देंगे भाई, डिफरेंशिएशन को क्या रख देंगे, 0। तो रख दो डिफरेंशिएशन को 0। तो डिफरेंशिएशन क्या है, 6x² माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। 6 कॉमन ले लो, x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। सही है, 6 0 में चला जाएगा, क्या बचेगा, x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टर आएंगे, इसको तोड़ोगे आप किसमें, 3 माइनस 2 में, 1 है ना इसका कोफिशिएंट, तो 1 को क्या लिखोगे, 3 माइनस 2, 3 दूनी 6 आ जाए, जिससे कि 6 बराबर 0। ये तो किए होंगे कक्षा 10 में भाई, 6 लाना है ना गुणा करके दोनों की, और ऐसे तोड़ना है एक को कि गुणा करके 6 आ जाए। तो हाँ एक्स लगेगा, ये वाली बात मानूंगा, ये स्क्वायर भी लगेगा, ठीक है। तो ये माइनस 3x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से 2 फैक्टर आएंगे, एक तो x माइनस 3 और एक x प्लस 2 बराबर 0। मान रहे हो ये बात,
बोलो हाँ। ठीक है, 2 फैक्टराइज कर लोगे, ये तो कक्षा 10 की बात है, इसको फैक्टराइज करना है आपको। तो यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, x बराबर -2, x बराबर 3, 2 वैल्यू आ गई। मतलब इन दोनों जब ये आई कैसे वैल्यू, जब मैंने डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रखा, 0। जब मैंने डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखा तो 2 वैल्यू मिली। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू कौन सी हैं, यही 2 वैल्यू हैं, यही 2 वैल्यू हैं। कौन कौन सी, -2, 0, 1, 2, -2, और ये है 3, 1, 2, 3। ये वो 2 पॉइंट है जहां पर क्या हो रहा होगा, ग्राफ यू टर्न ले रहा होगा। एक तो -2 पर, एक 3 पर, क्योंकि x की वैल्यू -2 और 3 आई कब, डिफरेंशिएशन को 0 रखने के बाद। तो एक तो यहां पर ये यू टर्न ले रहा होगा 2 पर, और एक ये यू टर्न लेगा कहां पर, 3 पर। समझ पाए बात को या नहीं? ठीक है, बोलो हाँ। एक ये 2 पे यू टर्न ले रहा है, तो -∞ से -2 तक ये इंक्रीजिंग है, -2 से लेके 3 तक ये डिक्रीजिंग है, और 3 से आगे ये क्या है, इंक्रीजिंग है। समझ पाए आप, नहीं समझ पाए? अब आप ये सोच रहे होगे मुझे कैसे पता कि यू टर्न लेगा, ये बात सही है, नीचे से भी तो जा सकता था उल्टा, 0, -1, -2, 1, 2, 3। ये कह रहे हैं कि यूं भी तो जा सकता है, फिर 3 पे आके यू टर्न, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, लेकिन ऐसा ही होगा ये। पूछो क्यों? ठीक है, पूछो मत, आप मैं बताता हूँ। चलो मान लो हमें नहीं पता कि ऐसा है कि ऐसा है। ठीक है, वैसे तो ऐसा ही है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो आगे बढ़ने पर, यहाँ से आगे बढ़ने पर ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो है तो ये नीचे वाला ही। ठीक है, लेकिन तब भी हम एक काम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूँ। हमें एक बात पता चल चुकी है, ध्यान से देखना, 0, -1, -2, 1, 2, 3। ठीक है, यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, यहां पर कुछ होगा, यहां पर कुछ होगा, ऑल्टरनेट ही चलेगा। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, किसी एक रीजन में पता कर लो, इस वाले रीजन में पता कर ले रहा हूं इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। कैसे पता चलेगा? वैल्यू रख के, x की वैल्यू 0 डाल दो, ये वाली 0 डाल दो, किसमें, इसमें डिफरेंशिएशन में, f' में। f' में 0 डालने पे कैसा आएगा ये, एट x = 0, x = 0, f' की वैल्यू क्या होगी, 0 डालूंगा, ये 0 माइनस का 36 आएगा। माइनस साइन क्या बताता है, डिक्रीजिंग है। अगर 0 पे ये डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही रहेगा, पूरे में, पूरे रीजन में ही डिक्रीजिंग रहेगा फिर तो। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, अगर इसमें डिक्रीजिंग है तो इससे आगे इंक्रीजिंग होगा, ऑल्टरनेट चलता है, इससे पीछे भी इंक्रीजिंग होगा। मतलब अगर ऐसे, यहाँ तो 2 ही पॉइंट पता चले, ऐसे मान लो बहुत सारे पॉइंट पता चल जाते, 1, 2, 3। अगर मान लो मुझे यहाँ पता चल जाए कि डिक्रीजिंग है, तो यहाँ इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, ऐसे ही चलता है ये, ऑल्टरनेट, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। खुद सोचो ना आप, अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग है, ठीक है, यू टर्न आया तो आगे तो डिक्रीजिंग ही होगा फिर। ठीक है, अगर मान लो डिक्रीजिंग है, यू टर्न आया तो फिर उसके आगे तो इंक्रीजिंग ही होगा, जाहिर सी बात है। तो मैंने केवल इसमें पता किया डिक्रीजिंग, इससे पहले वाले में इंक्रीजिंग, इसके बाद वाले में इंक्रीजिंग। अभी कुछ डाउट आपके मन में रह गए होंगे, मुझे पता है, तो डाउट क्लियर करो आप, क्या डाउट है आपके मन में। मैं दोबारा से बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया आपको। मैंने कहा कि पहले मैं ये क्रिटिकल पॉइंट पता करने पड़ेंगे। ये वाले कौन से पॉइंट हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या बताते हैं? जहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, उससे पहले इंक्रीजिंग, उसके बाद डिक्रीजिंग, या फिर उससे पहले इंक्रीजिंग, उसके पहले डिक्रीजिंग, उसके बाद इंक्रीजिंग, ऐसा कुछ होता है। तो मैंने पहले ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट पता किए। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट पता कैसे चलेंगे? हम ये चेक करेंगे डिफरेंशिएशन 0 कहाँ हो रहा है। क्या चेक करेंगे? डिफरेंशिएशन 0 कहाँ हो रहा है। डिफरेंशिएट किया, 0 के बराबर रखा, 0 के बराबर रख दिया। डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखने से x की 2 वैल्यू मिल गई, x की 2 वैल्यू मिल गई। मतलब इन दोनों वैल्यू पर डिफरेंशिएशन 0 होगा।
जीरो रखने पर ये दोनों वैल्यू आई, तो इन दोनों वैल्यू रखने को पर जीरो आएगा। नहीं आई बात समझ क्या कह रहा हूँ भाई? डिफरेंशिएशन को जीरो रखने पर ये दोनों वैल्यू आई, इसका मतलब ये इन दोनों वैल्यू को आप इसमें रखोगे तो जीरो ही आएगा डिफरेंशिएशन। रख के देख लो, 3 रखो यहाँ पर, 3 9 9 9 तिया 9 9 9 छिक्के 54, और ये कितना हो जाएगा 9, ये 3 रखेंगे यहाँ पर तो 18, 3 छिक 18, 18 और 36 54, और 3 यहाँ पर रख रहा था 9 9 छिक्के 54 54, ये दोनों माइनस के, ये प्लस का 54 जीरो आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब जीरो रख के ये दोनों वैल्यू मिली है तो इन दोनों वैल्यू रखने पे भी जीरो मिलेगा। जीरो मिलेगा मतलब ये दोनों क्रिटिकल वैल्यू आ गई, ये दोनों क्रिटिकल वैल्यू मतलब इन दोनों पे डिफरेंशिएशन जीरो होगा। बस इन यही दोनों पॉइंट हैं जिनके मुझे आगे आगे पीछे का चक्कर है। यहाँ से पीछे कुछ होगा, यहाँ के आगे कुछ होगा, यहाँ से पीछे कुछ होगा, यहाँ के आगे कुछ होगा। ठीक है, तो मैंने बस जीरो वाले पे चेक किया कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कहाँ पर? इस बीच वाले रीजन में चेक किया। बीच वाले रीजन में कैसे चेक करूंगा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? थोड़ी देर पहले हम यही तो पढ़ रहे थे कि अगर डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। तो मैंने जीरो डाल दी, सबसे आसान वैल्यू थी किसमें? डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ मैंने एक्स की वैल्यू जीरो डाली, ये जीरो, माइनस का 36 बचा, केवल माइनस आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर डिक्रीजिंग है। यहाँ पर डिक्रीजिंग है मतलब पूरे रीजन में ही डिक्रीजिंग है, पूरे रीजन में ही होगा फिर तो, एक जगह है तो। ठीक है, इस पूरे रीजन में डिक्रीजिंग है, इसके पड़ोसी में इंक्रीजिंग होगा, पड़ोसी में इसका उल्टा ही होगा। 2 ही पड़ोसी हैं, इसका ये वाला पड़ोसी और ये वाला पड़ोसी, दोनों में इंक्रीजिंग होगा। बस सारे रीजन हमें पता चल गए, 3 ही रीजन थे। हम पूरे डोमेन को 3 ही रीजन में तोड़ पाए थे क्योंकि 2 क्रिटिकल पॉइंट आए। 2 क्रिटिकल पॉइंट आए तो 2 क्रिटिकल पॉइंट ने 3 रीजन में डिवाइड कर दिया, एक ये रीजन, एक ये वाला, एक ये रीजन। तो तीनों रीजनों में हमने पता कर लिया। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर? हम लिख देंगे यहाँ पर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2, fx क्या है? इंक्रीजिंग, fx है इंक्रीजिंग। और पहला पॉइंट। दूसरा, x बिलोंग्स टू -2 से लेके 3, -2 से लेके 3, fx कैसा है? डिक्रीजिंग। ठीक है, तीसरा पॉइंट, x बिलोंग्स टू, इसी में लिख लो ये वाला, इन दोनों में इंक्रीजिंग है ना, तो यहीं लिख लो x माइनस इनफाइनाइट टू -2 और 3 से लेके इनफाइनाइट, 3 से लेके इनफाइनाइट, दोनों रीजन में, इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों का यूनियन कर दो। आपको यूनियन इंटरसेक्शन ध्यान हो, यूनियन का मतलब दोनों एक साथ, इस वाले रीजन में भी, इस वाले रीजन में भी, दोनों में मिला के फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस वाले बीच वाली रीजन में डिक्रीजिंग है। ये हमारा फाइनल आंसर है इस सवाल का, जो कि हमें सॉल्व करके पता चला। आपको विशाल समझ आया ये अच्छे से? और भी प्रैक्टिस करेंगे कल हम इस पे एक्सरसाइज। हाँ क्या 80 क्या? अरे गलत देख लिया तुमने कुछ। तो समझ पाया मेरी बात को या नहीं? ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है इसका पूरे क्वेश्चन का। आपको समझ लेना है ये कैसा किया हमने, क्या किया। हमें ये पता करना था, रीजन को ब्रेक करना था पहले और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चेक करना था। आप इसको एक बार देख लो, अभी देख लो बैठ के, समझो, जो डाउट है पूछो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कम से कम 12 तक कोशिश करना। आप नहीं हो पाते तो ठीक है, जो भी होंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल आप कोशिश करोगे करने की। आप जब कोशिश करोगे तभी आपका ब्रेन डेवलप करेगा। नहीं तो अगर मैं यहाँ बता दूँ आपने देख लिया तो आपने केवल रटा, लर्न किया, दिमाग नहीं बढ़ा। दिमाग कब बढ़ेगा? जब अपना दिमाग लगाओगे ऐसे क्वेश्चन में जो अभी तक मैंने नहीं बताया। आप अपने दिमाग से अगर कुछ क्वेश्चन को कर पाओगे तो आपका दिमाग में डेवलप करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, ग्रोथ होगी, उसमें दिमाग बढ़ेगा। ठीक है, जब दिमाग बढ़ेगा तभी आप कुछ अच्छा डिसीजन ले पाओगे। अच्छा डिसीजन मतलब कुछ औरों से डिफरेंट बनोगे। तो आपको अपना दिमाग तो यूज़ करना पड़ेगा, दिमाग तो चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलो।